अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, आज का मौजू एक दफ़ा फिर इंटरव्यूज़ पर है, लेकिन आज का जो इंटरव्यू है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मल्टीपल तौर पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा और वो होगा सुपरवाइज़र क्वालिटी, इंचार्ज और असिस्टेंट मैनेजर। इन सब को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मेरा मकसद आप तक आसान अल्फाज में, आसान तरीके और आसान जुबान में वो तमाम इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है और आपकी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ जिसमें आपको कुछ ना कुछ जानने की ज़रूरत होती है उसके मुतालिक भी आपके लिए कुछ लेकर आता रहूं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसके अलावा दोस्तों, आप मुझे फेसबुक पेज और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जो कि है इंटरव्यूज पर। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और दोस्तों, आज का जो मौजू है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इंटरव्यूज पर बात करने जा रहा हूं कि जब भी आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, क्वालिटी सुपरवाइजर से लेकर इंचार्ज और एएम को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू के दौरान आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पेश आएगी और आपको कैसे प्रेजेंट करना होगा खुद को। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने सिर्फ क्यूसी लेवल की जो बिल्कुल शॉर्ट इंटरव्यू जितना उसको मालूम होना चाहिए सिर्फ उतना ही बताया है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूं सुपरवाइजर, इंचार्ज और एएम के मुतालिक। दोस्तों, आपकी सीवी जो है वो अपडेटेड होनी चाहिए। उसका भी मैंने जिक्र जो है पिछली वीडियो में कर दिया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी, आप उसको देखें और आपको पता चल जाएगा कि सीवी की मेकिंग आपने कैसे करनी है। दोस्तों, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप खुद को भी अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करें, यानी आपकी ड्रेसिंग वगैरह अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा सीवी जो है वो आपकी अपडेटेड होनी चाहिए। दोस्तों, खास तौर पर आपने ये ख्याल रखना है कि आपको पुरएतमाद रहना है, आपने नर्वस नहीं होना और जितना आपसे क्वेश्चन किया जाए आपने सिर्फ उतना जवाब देना है। कुछ लोग एक ज़रूरत से ज़्यादा बोल जाते हैं, पूछा कुछ जाता है और वो उसका आंसर कुछ और दे रहे होते हैं। या फिर होता ही है कि अगर आप कोई सवाल का जवाब दे रहे होते हैं तो आप उसको इतना इजाफी बोल जाते हैं कि सामने बैठा हुआ शख्स जो है, जो आपका इंटरव्यू कर रहा होता है, वो इस चीज़ को जान जाता है कि आप नर्वस हो चुके हैं। और अगर आप नर्वस होंगे तो ये बात याद रखिएगा कि आपका जो इंटरव्यू है ना वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो आपका सक्सेसफुल इंटरव्यू होने के लिए आपका खुद पर और एतमाद होना बहुत ज़रूरी होगा। देखिए दोस्तों, अगर सुपरवाइज़र अपने फ्रंट सेक्शन में है, बैक सेक्शन में है, असेंबली सेक्शन में है, किसी भी सेक्शन में है, तो कम से कम सुपरवाइज़र को उस सेक्शन का लेआउट पता होना चाहिए, यानी आपका पीस कहाँ से शुरू होता है और उस सेक्शन के मुताबिक वो पीस कहाँ पे एंड होता है और टेबल पर चेक होता है। तो आपको सुपरवाइज़र को ये पता होना चाहिए। बाकी रह गए इंचार्ज और एएम की बात, तो आपको हर एक सेक्शन के लेआउट के बारे में पता होना चाहिए, यानी ओवरऑल कहाँ से वो गारमेंट स्टार्ट होता है और कहाँ पर एंड होता है। दोस्तों, अगर आप लेआउट के मुतालिक डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो उसके मुतालिक भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप इस वीडियो को देखें और उससे फ़ायदा हासिल करें और आपको पता चलेगा कि बेसिक 5 पॉकेट पैंट का लेआउट कैसा होता है, कैसे बनता है और कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर ख़त्म होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको सिस्टम के बारे में मालूम होना चाहिए, यानी आप किस सिस्टम पे काम कर रहे हैं। आप इन लाइन में 7.0 पे काम कर रहे हैं, या फिर आप 5 पॉइंट पे काम कर रहे हैं, या फिर आप रैंडम क्वालिटी सिस्टम पे काम कर रहे हैं, या फिर आप 100% क्वालिटी सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो आपको इसका भी मालूम होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपको मेजर और माइनर फॉल्ट्स का भी पता होना चाहिए। टॉप 3 कैसे होते हैं और वो क्यों लिखे जाते हैं उसका भी मालूम होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपको फैब्रिक की जो डायरेक्शंस हैं, यानी कि रॉड की डायरेक्शंस और फिर ग्रेन लाइन की डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों, आपको वार्प और वेफ्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप बात करते हैं इंच स्टेप के बारे में, तो इंच स्टेप में कितने पॉइंट्स, कितने सेंटीमीटर्स और गज और मीटर में कौन सी वैल्यू बड़ी होती है, उसमें कितने इंचेस और कितने सेंटीमीटर्स होते हैं और कितने पॉइंट्स होते हैं, ये भी चीज़ें आपको बखूबी मालूम होनी चाहिए। और दोस्तों, आपको
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पीस की इंस्पेक्शन का पता होना चाहिए कि एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज पीस कैसे चेक किया जाता है, उसके क्या फायदे हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको ए और बी जोन का पता होना चाहिए, यानी गारमेंट्स के अंदर ए जोन और बी जोन किसको कहा जाता है। दोस्तों जो यहाँ पर एक खास चीज बहुत ज्यादा जरूरी है आपको मालूम होना, वो है जॉब इंस्ट्रक्शन और जॉब डिस्क्रिप्शन। इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और आपकी जो जिम्मेदारी हैं वो कौन कौन सी हैं, और उसकी डिटेल में भी आपको चीज़ों की वजाहत होनी चाहिए, ताकि आप इंटरव्यू के दौरान अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जॉब इंस्ट्रक्शन के बारे में बाखूबी बता सकें, आगाह कर सकें अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है तो। ज़्यादातर लोगों को, चाहे वो सुपरवाइजर्स हों, इंचार्ज हों या एएम हों, ज़्यादातर लोग वक्ती तौर पर इस चीज़ पर तवज्जो नहीं देते, लेकिन जब आप इंटरव्यू में बैठे होते हैं और अगर आपसे जेडीज के बारे में सवाल किया जाता है तब आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो लिहाजा आपको जेआईडीज का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर दोस्तों आप जेआईडी के मुतालिक जानना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें दोस्तों और भी जो प्लस साइड पर आपको चीज़ें लेके जा सकती हैं वो है आपको बेसिक 5 पॉकेट के जो पार्ट्स हैं उसका पता होना चाहिए। पैंट का जो जैकेट है बेसिक, उसके बारे में या उसके पार्ट्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, उसके ऑपरेशंस के बारे में मालूम होना चाहिए। क्वालिटी पॉलिसी और निडल पॉलिसी के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, और इसके अलावा दोस्तों आपको निडल के पार्ट्स के बारे में, फीड डॉग्स के बारे में भी मालूम होना चाहिए। और दोस्तों अगर आप कंपनी पॉलिसी, क्वालिटी पॉलिसी या फिर निडल पॉलिसी, और फिर इसके अलावा अगर आप निडल पार्ट्स के बारे में भी डिटेल से जानना चाहते हैं तो उनके वीडियो के लिंक्स जो हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। वो भी वीडियो आप फर्दर देखकर उससे भी फायदा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एएम हजरात के लिए ख़ास ये बात जानना बहुत ज़्यादा अहम है कि आपकी एक्टिविटीज़ में यकीनन हैंडओवर आपको मिलता है और आप उसके मुतालिक वर्किंग कर रहे होते हैं, तो इसी तरह से आपका सुपरवाइज़र इंचार्ज भी वर्किंग कर सकता है। उसको भी मालूम होना चाहिए कि जो हैंडओवर है उसके बाद जब आपके पास फाइल आ जाती है और सैंपल आ जाता है तो आपको जो उसमें CTQs है उसको आपको अलग करना चाहिए और अपनी टीम के साथ मुशावरत करना चाहिए, यानी आपको CTQs की डेफिनेशन और उसकी वर्किंग का पता होना चाहिए। इसके मुतालिक दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई हुई है CTQ के मुतालिक। अगर आप में से कोई CTQ के मुतालिक नहीं जानता, यानी क्रिटिकल टू क्वालिटी के मुतालिक नहीं जानता, तो उसके लिए भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप वो देखें और उससे फायदा हासिल करें। इसके अलावा दोस्तों आपको एब्रिविएशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स के बारे में मालूम होनी चाहिए, यानी कि आमतौर पर अल्फाज शॉर्टकट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, वो चाहे किसी डिपार्ट के हों या किसी वर्किंग के या किसी आले के लिए या किसी सैंपल के लिए, तब भी उन चीज़ों का आपको मालूम होना चाहिए। उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है। वो क्या है उनमें से चंद एक मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि TQM, QMS, MMT, MMC, PPR, PCR, YKK, FPY, DHU, TLS, VMD, GGT, इन चीज़ों के बारे में भी अगर आपको मालूम हो तो ये भी प्लस पॉइंट है। दोस्तों इसके अलावा बात कर लेते हैं YKK की जिप के बारे में। इस YKK का क्या मतलब होता है, इसकी क्या एब्रिवेशन है और इसकी क्या हिस्ट्री है, उसके मुतालिक भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। दोस्तों लास्ट में मैं आपको कुछ टेक्निकल चीज़ों के बारे में बताता चलूँ तो वो आती है किसी भी सेक्शन में इस्तेमाल होने वाला या बनाए जाने वाले पैटर्न के मुतालिक। आपको इतना टेक्निकल होना चाहिए कि आप अपने सेक्शन का पैटर्न बनाना जानते हो और उसको सही तरीके से साइज चार्ट और सैंपल के अकॉर्डिंग उसको हैंडल करना जानते हो। उसके अलावा दोस्तों आपको पैटर्न एनालिसिस रिपोर्ट भी बनानी आनी चाहिए। ये कुछ टेक्निकल पॉइंट्स थे। तो दोस्तों यहाँ पर हम इख्तिताम करते हैं अपने इस टॉपिक का। यकीनन आपको क्वालिटी सुपरवाइजर, इंचार्ज और एएम के मुतालिक जितने भी क्वेश्चन थे जो कि इंटरव्यू के दौरान किए जा सकते हैं, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर उसमें जो भी क्वेश्चन आंसरिंग हो सकती है उससे रिलेटेड मैंने कोशिश की है आपको कुछ ना कुछ नया बताने की। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।